अदनान भाई वेलकम टू हंसना मनाए भाई। थैंक यू सो मच कैसे हैं अदनान भाई? सर। ठीक ठाक, आप बताएं। सही है बिल्कुल। अच्छा, मैंने अब देखा है कि आप रिसेंटली शोज में जा रहे हैं मगर तनो तनहा जा रहे हैं। रवि भाई आपके साथ नहीं होते। एक आवाजें सी उठ रही हैं कि सोच बैंड की सोच खत्म हो चुकी है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हम लोग अभी भी साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि पहले चीज़ें फ़र्क थी, बैंड्स का कल्चर था। हाँ, अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं सोशल मीडिया की वजह से। लोग जो हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं आर्टिस्ट के। अब किसी कंपनी का नाम आप लगाओगे ना, या बैंड का नाम किसी लगाओगे। बैंड का नाम लगाओगे, कंपनी का मैंने इसलिए आसान लफ्ज़ों में कह दिया, तो लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसके साथ एसोसिएट नहीं कर। हाँ नहीं करते। तो फिर मैंने और रबी ने प्लान किया कि लेट्स चेंज द ब्रांड नेम। ओके, तो अब मैं इसको अपने नाम से करता हूँ। ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माई बैंड लाइक 15 years बैक, 12 years बैक। तो उसको छोड़ना, मतलब उसका नाम चेंज करना, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। बड़ा मुश्किल डिसीजन था, बट वी आर डूइंग इट। और अब हो ही रहा है कि जामी में जा रहा हूँ, एज अदनान धूल परफॉर्म कर रहा हूँ और कॉन्सर्ट्स पे भी, बट वी आर स्टिल ऑन बैंड है, सोच बैंड। मतलब बैंड का नाम चेंज करके अदनान धूल कर दिया। सिर्फ एक अदनान ढूल कर दिया, उसमें रवि भी हैं, लेकिन अदनान ढूल के अंदर एक रवि बसता है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैं धूल आपकी कास्ट है? जी, धूल आपकी कास्ट है। अच्छा, तो ये जो सोच मैं अक्सर वैसे कराची के लोग, मुझे बड़ा एतराज है, कराची के भी बल्कि लाहौर के भी, हाँ ढोल पढ़ देते हैं। ढोल बोल भाई DHOOL। यार, आप अमेरिका जाओगे ढूल ही कहेंगे ना आपको। अदनान ढूल ड्यू यानी दो यार शायद। ठीक है, अदनान ड्योल भी लग रहा है, बॉबी ड्योल। अच्छा, सवाल तो आगे जी, प्लीज, हाँ। धूल डालें इस पे। जी, धूल डाल। सवाल ये है कि बात हो रही थी अभी बैंड की, आप सोच क्यों करनी है बात आपने? हैं? क्यों करनी है आपने? मैं करूंगा, मैं इसी में खो जाऊंगा। मैं खो जाए, आप करके खत्म करें इसको। सोच जो नाम है, तो ये जो बैंड वाले बैठते हैं, लड़के बैठते हैं हमारी उम्र आपकी उम्र के, बैठते हैं यार बॉय नाम क्या रखे हैं बैंड का। तो ये कोई इसके पीछे कोई फिलॉसफी होती है या बस जो नाम फिलॉसफी होती है? बिल्कुल फिलॉसफी होती है। इसके पीछे बेसिकली ये था कि जो मैं पोइट्री लिखता हूँ और वो ऑब्जॉर्व करता हूँ मैं सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है। अवारी लिखा तो तब भी दिमाग में कुछ चल रहा था, बंदिया लिखा तब भी कुछ चल रहा था। तो डेफिनेटली जो उस वक्त आप जिस सोच से गुजर रहे हो, आप वही लिखते हो। तो मेरा बैंड जो था, मेरे बैंड का नाम जो था, वो रिप्रेजेंट करता था मेरी सोच को, आपकी सोच को। जी, शुक्र है मैं नहीं था उस बैंड में, वरना मेरी सोच रिप्रेजेंट नहीं हो सकती गानों में। वो गलत हो जाता है। नहीं, आपकी जहाँ हो रही है बड़ी जबरदस्त हो रही है। अदनान भाई, हमारे शो में बिलाल मकसूद भी आए थे। जब अब वो भी जाहिर बात है, दो लोगों का एक बैंड था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बैंड मेरा और फैसल का तो है, जरूर था, लेकिन हम दोनों दोस्त नहीं थे, हम लोग थे वर्किंग रिलेशनशिप में। काम के वक्त काम की बात करते तो चले जाते थे। क्या आपका और रवि भाई का भी ऐसे काम से काम? ही इज माय फैमिली मेंबर। अच्छा, फ्रॉम द डे वन हम लोग साथ रहते रहे हैं, बड़ा अरसा, 10 साल हम एक साथ रहे हैं। इवन मेरी शादी के बाद भी हम लोग इकट्ठे रहते थे। मतलब भाइयों वाला रिलेशन है। हाँ, मैं कौन से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भाइयों में ही हूँ। आपकी आंखें आगे बढ़ रही थी ना। हाँ, तो ही इज माय फैमिली। हाँ, हम दोस्तों से बढ़कर थे और भाइयों में आपको पता, फिर हाँ देखिए ऐसा होता है, भाइयों में जरा दोस्ती कम होती है। भाइयों में दोस्ती कम होती है, मगर एक चीज है कि जो बेगमात होती हैं, वो मैंने देखा है कि अक्सर बेगमात शुरू में शादी के दोस्त के बेस्ट फ्रेंड से बहुत खफा रहती हैं। मैंने देखा है, मैंने खुद सहा भी है। तो ये मेरी बेगम कंट्रोल मेरे पे ज्यादा था। अच्छा, तो वो खफा होने नहीं दिया। मेरा दोस्त जाता था पार्टी शार्टी पे, मैं नहीं जाता था। आप नहीं जाते थे? मैंने उस दिन पार्टीज बंद कर दी जिस दिन मेरी शादी हुई। ठीक, अब ऐसा शादी के पहले दिन क्या हमारे पास रुखसती मेरी हुई थी एक्चुअली। शादी आपकी हुई थी और रुखसती भी मेरी हुई थी, लड़की की नहीं हुई थी। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि क्या मजबूरी थी? बस पराया शहर, परदेसी पराये शहर में लड़की थी, रुखसत हो गया, बड़े शहर की लड़की थी, है ना। रुखसती तो मेरी हुई ना। अच्छा, रुखसती पे मैंने, रुखसती से याद आया कि जब हमारे यहाँ रुखसती होती है तो ज्यादातर खवातीन रोती हैं। मैंने देखा है लड़कियां। मैं रोया था जी उस दिन, खुशी से। घर जा रहे होते ना खवातीन, जाहिर बात है घर छोड़ के। मैं डर गया। मैं वैसे पहले 3 दिन ना आई वाज सो डाउन बिकॉज मैं 10 साल 12 साल अकेला रहा स्टूडियो में, लड़के थे। शादी के 3 दिन गुजर गए, मेरा डिप्रेशन जो बढ़ता जा रहा है। अब एक लड़की है, वो रह रही है साथ। रोज मेरी बेगम ने चौथे दिन पूछ लिया, भाई क्या मसला क्या है जिंदगी में, क्यों? मतलब वो उसको टेंशन हो गई कि मैंने किस बंदे से शादी कर ली। मैं उस दिन रोया बकायदा। मैं कहा यार तुम जा क्यों नहीं रही अपने घर? तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही? मतलब मुझे होता है, अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मतलब एक लड़की है, पहले लड़कियां आती थी मिलके चली जाती थी, अब तो तुम जाए। मैं